शाह तरन्नुम जनाब उस्मान मंजरी साहब, हज़रत क़ारी शहज़ाद आलम साहब, यहाँ के मदारिस के मुदर्रिस, मसाजिद के आइम्मा, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिलहुदा बदीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरूस अमा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी नाराए या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम ई ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं मुस्लिह कौम हज़रत मौलाना क़ारी इम्तियाज़ रज़ा साहब बरकाती, जिन्होंने अपने शहज़ादे के अक़ीक़ा के मौके पर इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद किया। अल्लाह बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए आमीन। और इस सुन्नत रसूल का सदका अल्लाह उनकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। अभी इब्तदा है महफ़िल की। मैं आपकी नज़रों को देख रहा हूँ कि आपकी नज़रें इतनी स्टेज पर नहीं है जितनी इधर है। ये भी इत्तेफाक है। ऐसा ना हो कि आप इसी में गुम होकर रह जाएं। क़ारी साहब ने कितनी मेहनत की, आप खामोश बैठे, कितना अच्छा पढ़कर गुजर गए। उस्मान मंजरी साहब, पूरा कलाम आपके सरों से उतर गया। जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो इस अंदाज में बैठें कि हमारे बैठने से अल्लाह राजी हो जाए। वरना हमारा आना बेमकसद होगा, कोई फायदा नहीं फिर आने का। जितने भी आएंगे मेरे बाद भी तो कोई लंबी तकरीरें नहीं होंगी, ज्यादा वक्त कोई नहीं लेगा, मुख्तसर प्रोग्राम रहेगा। अब तक जितनी देर हो गई वो हो गई, अब नहीं होगी। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से कामयाबी इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। हालात बहुत नाजुक हैं,
पूरी दुनिया पर आप नज़र रखें। आज पूरी दुनिया में तहरीकों के ज़रिए, मंसूबों के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए, लिटरेचर और किताबों के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से इस्लाम को ख़त्म कर दें। हर चार जानी आपकी नज़र भी होगी इन चीज़ों पर। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप पढ़ भी रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए सुन भी रहे हैं। ये तो करम है परवरदिगार का कि 1000 कोशिशों के बावजूद इस्लाम आज भी सलामत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल के दिखाओ सोड़ा, सुभान अल्लाह। है ना। आप भी सलामत हैं, इस्लाम भी बाकी है और आप भी बाकी हैं। इस्लाम की हिफाजत को हमारा रब करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अमल आपकी जान बचा लेता है। कभी कभी समझ भी नहीं पाते हैं आप। कोई काम आदमी ऐसा कर जाता अपनी जिंदगी में कि सिर्फ वो अपने आप को नहीं बल्कि पूरी बस्ती को बचा के ले जाता। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल सुने, सुभान अल्लाह बोले, मैं सुना दूं आपको, शुरू में ही सुना दूं। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल बना लो, माहौल। हाँ, इतना मजमा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप बोलेंगे तो माहौल बनेगा। कहते हैं कि आप जिन इलाकों में रहते हो, जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन खत्तों में, जिस जहत में आप अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता कि हम घर से निकले अपने, हमने रास्ते में देखा कि कोई बच्चा है बैठा हुआ है सामने, फटा हुआ लिबादा है उसका, आधे जिस्म पर कपड़ा और आधा जिस्म उसका बरहना, गर्दो गुबार में अटा हुआ है बच्चा। उसके मुंह से थूक टपकता है, राल टपकती है, जिसे देखकर आप घिन करते हैं, निकल जाते हैं। सैकड़ों ने देखा, नजरअंदाज किया, चले गए। अरे यार क्या है ये, गंदा बच्चा पड़ा है, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, कपड़ा फटा हुआ है, जिस्म इसका नंगा है, बरहना पड़ा है, बच्चा गर्दो गुबार में अटा, नजरअंदाज किया, चले गए। कितने ऐसे होते हैं जो ठोकर मार के भी चले जाते हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं कि उन्हीं आने वालों में कोई ऐसा भी होता जो अपने हाथों से उसके चेहरे को साफ कर देता है। बेशक, क्या बात है। उसके मुंह से निकलता हुआ थूक अपने हाथों से साफ करता है, कपड़ा लेके उसे पहना देता है, उसके बाल से गर्द को झाड़ देता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते, कभी कभी अल्लाह तुम्हारे इसी अमल से तुम्हारी बस्तियों को बलाओं से बचा लेता है। बेशक, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आपको एहसास भी नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं, आपको मालूम भी नहीं, बस्तियां बच जाती हैं, इलाके महफूज हो जाते हैं। तुम्हारे इलाकों को अल्लाह अजाबों से बचा लेता, मुश्किलों से बचा लेता, उलझनों से बचा लेता। क्या मालूम है आपको? सरकारे गौसे पाक निकल के जा रहे हैं एक रास्ते से, बोलेंगे सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे पाक निकल के जा रहे हैं एक रास्ते से, जिस रास्ते में बड़ा कीमती लिबास पहनते थे सरकारे गौसे आजम। क्या बात है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत कीमती लिबास पहनते थे, निकल के जा रहे हैं। चारों तरफ हुजूम है आपके गुलामों का। जैसे ही निकल के चले, 10 इधर 10 उधर, 5 उधर, 20 उधर, बीच में जा रहे हैं गौसे आदम। जैसे ही रास्ते से निकले, सरकारे गौसे आदम ने एक शख्स को देखा कि वो रास्ते में जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका आधा जिस्म मिट्टी में है, आधा जिस्म मिट्टी से बाहर है। सरकारे गौसे आदम ने जब उसको पड़ा हुआ देखा, अपने
अपने लिबास की परवाह किए बगैर आप आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद सरकार गौसे आदम ने अपने हाथों से उसकी जुल्फों को साफ किया, चेहरे को साफ किया, जिस्म को साफ किया, कपड़ों को अपने हाथों से झाड़ दिया। उसके बाद निकल कर चल दिए। जैसे ही निकल कर चले, लोगों ने कहा हुजूर आपके जिस्म पर इधर धब्बा है, इधर कर्द है, इधर गुबार है, इधर मिट्टी है, इधर कीचड़ है। सरकार गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया खैरियत मनाओ, मेरे ही कुर्ते पर मिट्टी आई है, अल्लाह ने तुम्हारे इलाके को आज मुश्किलों से महफूज फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ऐसों की बरकतों से तुम्हें बचा लेता है, आपको पहचान भी नहीं। इससे मतलब क्या हुआ? किसी की जिंदगी को देखकर कभी घिन मत करो, किसी की जिंदगी को देखकर कभी अपने चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई झोपड़ी में रहता है ना तो इतराओ मत देखकर। अगर आप घोड़े पर सवार हैं, पैदल चलने वाले पर तमस्कुर मत करो। आप अच्छा पहनते हैं, फटा पहनने वाले पर तमस्कुर मत करो। आप बिल्डिंग में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले पर तबस्सुर मत करो। आप अच्छा खाते हैं, कोई सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डुबो डुबो के खाता है तो उसके खाने पे आप कभी तबस्सुर मत करो, इसलिए कि इज्जत देने वाला भी रब है, जलील करने वाला भी रब है, ऊपर उठाने वाला भी रब है, नीचे गिराने वाला भी रब है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छी। किसी के हाथ में नहीं है इज्जत का मिलना, किसी के हाथ में नहीं है। किसको इज्जत मिलेगी? कौन जलील बनेगा? कौन रुस्वा होगा? कौन किस मंजिल पर आएगा? किसी के हाथ में नहीं, ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जोर से जोर से अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है अल्लाह जलील फरमा देता है। आप कौन होते हैं किसी पर तिरछी नजर डालने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर हंसने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर तमस्कुर करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर उंगली उठाने वाले? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, इस्लाम तो इससे बिल्कुल मुनज़्ज़ा है, बेशक सुभान। इस्लाम इससे बिल्कुल मुबर्रा है। इस्लाम ये इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी पर उंगली उठाएं। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता आप किसी का तबस्सुर करें। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता आप किसी की मजाक बनाएं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता आप किसी पर यानी के तबर्रा करें, उंगलियां उठाएं। नहीं, इस्लाम तो ये कहता है जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। क्या बात है। हाँ, आपके हालात तो देखे हमने। आपको अगर अच्छे से टुकड़ा मिलने लगा ना, आप अपने भाई को जूतियों में रोन देते हो। थोड़ा सा कमाने लगे आप पड़ोसी पर निशाना तानने लगते हो। बेशक, चंद सिक्के का आगे तुम्हारे हाथ में, चंद पैसे क्या कमाने लगे आप दूसरों पर उंगलियां उठा देते हो। हमने देखा है अमीरों को, हमने देखा है दौलतदारों को। और तुम कितने बड़े अमीर हो भाई, कितनी दौलत है आपके पास? लाख 2 लाख करोड़ क्या है आपके पास? कितनी दौलत दी थी अल्लाह ने हजरत उमर फारूक आजम को। अरे है, क्या बात है, बहुत अच्छे। जानते हैं आप 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जिंदाबाद जिंदाबाद, आधी दुनिया का बादशाह, अमीरुल मोमिनीन थे जिस दिन बने। और वो अमामा जब उमर के सर पर रखा गया, मुसल्ला मेरे रसूल का जब उमर फारूक आजम के हिस्से में आया, खुदा की कसम जो लिबास था आपके जिस्म पर, आपने वो कुर्ता निकाल के उल्टी में टांग लिया जिस कुर्ते में 17 या
19 तकरीबन पे अहमद लगे थे, उसको ज़ेबतन किया। आपके खानदान वालों ने, सहाबाए किराम ने कहा उमर ये क्या किया? आंख से आंसू आ गए, कहा खामोश रहो, आज उमर की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात और सुन लो मेरी, बिला वजह थोड़ी उम्र को याद रख रही है आज तक दुनिया। 1500 साल हो गए, अपने बाप दादा को भूल गए लोग, मगर खत्ताब के बेटे उमर को कोई नहीं भूला। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जुमा पढ़ने जाते हो, तुम्हें जुमे के 2 रकात नमाज फर्ज बाद में अदा की जाती है, पहले इमाम मिंबर पर खड़े होके खत्ताब के बेटे उमर का खुतबा पढ़ता है। मतलब क्या हुआ? तुम्हारे सजदे बाद में होंगे, पहले अबू बकर और उमर के नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सवाल यह है कि क्यों, इस वजह पर गौर करना है हमें, क्यों याद रख रही है दुनिया उन्हें, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया उन्हें? अच्छा राज तो है हर काम में, राज तो है। क्यों पहना था फारूक आदम ने वो कुर्ता? सहाबा ने जब सवाल किया था ना कि क्यों पहना, तो फारूक आदम रो के बोले जिम्मेदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी। हाँ मगर अब देखें इसमें हिकमत, एक वक्त वो भी आया कि रूम के एक शहर को की तरफ आप फतह करने के लिए कदम उठाए। उस शहर का जब सदर गेट करीब आया तो तकरीबन 1000 यहूदी निकल के बाहर आए और अपने साथ में एक बहुत बड़े पोप को लाए। चलो उमर आ रहे हैं मदीने से, उनसे मुनाजरा करेंगे। जैसे ही सदर गेट में कदम रखा हजरत उमर फारूक आदम ने, लोगों ने वही रोक दिया, उमर रुको, बाद में रखना कदम, पहले मुनाजरा होगा। ठीक है, जो अपने साथ में बहुत बड़ा जानकार आदमी लाए थे वो, जैसे अपने यहां आलिम, वो भी इल्म रखने वाला था उनका, आया सामने। जैसे ही हजरत उमर के करीब आया, उसने उमर का चेहरा देखा, सामने से देखा, पीछे देखा, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, और एक मर्तबा निगाह बांधकर उमर का चेहरा देख के बोला उमर हो गया मुनाजरा, कलमा पढ़ा लो। जोर से नहीं बोलोगे? क्या हाथ नहीं उठाओगे? कहा उमर हो गया मुनाजरा, कलमा पढ़ाओ। फौरन फारूक आदम ने कलमा पढ़ाया। जैसे ही कलमा पढ़ा इन्होंने, खुदा की कसम तकरीबन 1000 यहूदी सामने आके बोले उमर ये क्या किया? कहा मुझसे मत पूछो। क्या बात है, मुझसे मत पूछो, अपने पोप से पूछो। लोग मुखातब हुए, तुम्हें कलमा पढ़ाने लाए थे हम, उमर से मुनाजरा के लिए लाए थे हम। कहा हो गया मुनाजरा। कहा कैसे? कहा जिस किताब को लाया हूं ना मैं सवालों का जवाब देने के लिए, इसी किताब में लिखा है। कहा क्या? कहा ये इलाका जिसके हाथ से फतेह होगा वो सामने वाली पहाड़ी से आएगा, उसके घोड़े का रंग ये होगा और उसका नाम क्या होगा वो मैं नहीं खोलूंगा, तुम खुद पढ़ोगे। मगर इस किताब में लिखा है जिसके हाथ से ये इलाका फतेह होगा उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 17 या 19 पहमद होंगे। पहमद गिन के मैंने कलमा पढ़ लिया, नाम देखकर तुम कलमा पढ़ लो। बेशक क्या बात है, बहुत को जिंदाबाद। लाओ किताब। किताब सामने की गई। तकरीबन 1000 यहूदियों ने जब उस पर नजर दौड़ाई तो उस किताब में लिखा था जिसके हाथ से ये शहर फतेह होगा उसका घोड़ा पश्चिम की तरफ से पहाड़ी से आएगा, रंग घोड़े का ये होगा, उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 17 या 19 पहमद होंगे और उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। इतना सुनना था, हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। सहाबाए किराम दामन पकड़ के बोले उमर आज समझ में आया कि इन पहमदों का कुर्ता पहनने की हिकमत क्या है। बेशक। नारे तकबीर, हाथों उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, सहाबाए किराम मेरे नबी के वो सच्चे गुलाम हैं। जज़ाकल्लाह। तुम सुभान अल्लाह ही कहते रहो, ना बोलोगे तुम? अच्छा सुभान अल्लाह भी बोल दो भैया। अच्छा तो आज तो अपना आप में है मामला, जैसे दिल करो ऐसा कर लो ना। जितने तुम हो ना, तुम्हें तो भाग भाग के भी लपेट लूंगा मैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया उमर को नहीं भूली, क्या बात है, क्या बात। उस्मान गनी को नहीं भूली, मौला अली को नहीं भूली, अबू बकर सिद्दीक को ना भूली। अरे और तो और जो इनकी चौखटों के भिखारी हो गए उनको ना भूली। क्यों नहीं भूली? इसलिए ना भूली जो नबी का हो जाता है जमाना, उसी की चौखट का भिखारी बन जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा क्यों नहीं भूल रही है दुनिया इन्हें? पीछे वाले लोग जो आ रहे हैं, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, खड़े मत हो, डर लग रहा देख के कोरा, किसी का चेहरा पहचान थोड़ी हो रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अरे यार अपनों से डर लगे, कोरे में अंधेरे में पता थोड़ी है कुछ। जिसे जगह जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो। हाँ, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? आपका आलम तो ये है, यहां आपकी कब्र पे मिट्टी गई और उधर तुम्हारा जिक्र खत्म। हाँ, हमारे जिक्र की बात कर रहे हो कारी साहब, लठिए चल रही है घर में। हाँ, कह रहे बोले भाई अब बैठ जाओ, मेहमान ऐसा बार बार थोड़ी आएंगे। बोले और बोले ऐसा करो अब बंटवारा भी कर ही दो। दफन के दिन ही हो रहा बंटवारा, ले कर ले दलाली, कमा हराम, प्लॉट तूने खरीदे, जमीनें तूने ली, दलालियां तूने की, हराम तूने कमाया, दूसरों की जमीनें तूने हड़पी, झूठ तूने बोला, मजे औलाद ले रही है और पिटाई कब्र में तेरी हो रही है। तुझे क्या मिला? तुझे क्या मिला? झगड़ा चल रहा तेरी औलाद में, तेरी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, हाथ उठा के कुरान की तिलावत करने वाला नहीं। क्या मिला तुझे? दूसरों का दिल दुखा के, दूसरों पर जुल्म करके, दूसरों पर ज्यादती करके, दूसरों का दबा के, हक तलफी करके तुम्हें मिला क्या? इंसाफ तेरी जबान पे कभी नहीं आता, तेरे दिमाग में कभी नहीं आता। कमाते हो झूठ बोल के, हराम करके, दलालियां करके, दूसरों का दिल दुखा के। क्या इसी का नाम अमीरी है क्या? बहुत अच्छे। मिला क्या तुझे? इधर कब्र में गया तू और इधर तेरा जिक्र खत्म, तेरे चर्चे खत्म, तेरी औलाद तुझे याद नहीं रखती, तेरा खानदान तुझे याद नहीं रखता, तेरे रिश्तेदार तुझे याद नहीं रखते। क्यों नहीं भूला जा रहा है आज तक उमर को? खुदा की कसम मैं बताता हूं आपको, कमाया उमर ने भी था और कमाया हजरत उमर की औलाद ने भी था। बेशक, क्या बात है। हाँ, मुल्क शाम भेजे बेटे, काफिला मदीने से निकला। कहां से निकला बोलो जोर से? मदीने से। मुल्क शाम गया काफिला कमाने के लिए। जब कमा के वापस आए हजरत उमर के बेटे, और मदीने में जब काफिला दाखिल हुआ तो हजरत उमर अपने बेटों के लिए बाहर चले गए मदीने से। जैसे ही बेटे आए तो देखा कि सबकी पोटली थोड़ी छोटी है और उमर के दोनों बेटों की पोटली थोड़ी बड़ी है।
रास्ते में कुछ नहीं कहा। जब मगर माल की पोटली घर में आ गई तो हजरत उमर बोले अपने शहजादों से, मेरे बेटो इधर आओ। तो हजरत अब्दुल्ला आए पहले। जी अब्बा हुजूर बताइए। कहा बेटा मैंने देखा मदीने वाले साथ में थे। कहा जी। कहा मगर एक बात बताओ, तुम्हारी पोटली बड़ी है, मदीने वालों की पोटली छोटी है, तुम्हारा माल ज्यादा क्यों है? सुभान अल्लाह सुभान मेरा अल्लाह। बेटा रात को 1 लाख रुपए लेके जेब में रख के आ गया। कभी पूछने की जसारत की कि ये आया कहां से? पूछा कभी? किस पर जुल्म किया, किसका कत्ल